गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्टिविटी पढ़ी थी कि कार्बोनिल यौगिक किस प्रकार से क्रियाशीलता को दर्शाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो अब हम उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेंगे सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया पढ़ेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड से देखिए कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर इनकी क्रिया हो सोडियम बाइसल्फाइड से, तो सोडियम बाइसल्फाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि कोई भी अभिकर्मक होता है यहाँ पर, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड है, इसमें एक सिरा पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला सिरा है वो नाभिक नहीं है, पॉजिटिव सिरा है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और हमारे जो कार्बोनिल यौगिक है वो नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शा रहे हैं। तो इसमें जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उस पर सबसे पहले अटैक किसका होगा? नाभिक स्नेही का होगा, और फिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होता है। तो जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये तो हो गया OH, डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर बनेगा SO3Na। अब इस रिएक्शन के अंदर मज़े की बात क्या है कि देखिए जो नाभिक स्नेही होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। यहाँ पर सल्फर जो है वो जुड़ रहा है कार्बन के साथ में। ये सल्फर कैसे जुड़ा? यहाँ पर जो योगात्मक उत्पाद बना है, बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद बना है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सल्फर कैसे जुड़ गया। तो देखिए इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब NaHSO3 का विघटन अपन करते हैं तो ये टूटता किस में है? देखिए Na+HSO3 माइनस में, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन में। और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन जो है इसका विघटन हो जाता है H+SO3 2- में। अब यहाँ पर देखिए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन परमाणुओं पर है। किस पर है? ऑक्सीजन परमाणु। 2 ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है सल्फाइड आयन में। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नाभिक स्नेही कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ। तो हिसाब से इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ना चाहिए था? ऑक्सीजन। लेकिन कौन जुड़ा हुआ है? सल्फर। देखिए सल्फाइड के अंदर जो सल्फाइड आयन है उसमें सल्फर के पास में एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने के कारण यहाँ पर जो सल्फर है इसकी नाभिक स्नेहता ऑक्सीजन से अधिक हो जाती है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि नेगेटिव चार्ज वाला जो परमाणु है उससे ज़्यादा नाभिक स्नेहता होती है लोन पेयर वाले परमाणु की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर होता है, इस कारण सल्फर की जो नाभिक स्नेहता है वो किससे ज़्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन से। तो जब कार्बोनिल यौगिक के साथ हम सल्फाइड आयन को रिएक्ट करेंगे तो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यहाँ पर नाभिक स्नेहिता का कार्य कौन करेगा? वही सल्फर करेगा। यहाँ पर ये जो सल्फाइड आयन है एक उभय दंतुक लिगेंड है। उभय दंतुक लिगेंड वह लिगेंड होता है, ये अपने चैप्टर 9 में आएगा उपसंयोजक रसायन में। यहाँ पर सल्फाइड आयन एक उभय दंतुक लिगेंड है। उभय दंतुक लिगेंड वह होता है जो किसी परमाणु, जैसे उपसंयोजक रसायन में हम पढ़ेंगे कि धातु आयन के साथ में लोन पेयर देके जुड़ने वाली जो स्पीसीज होती है, लोन पेयर का दान करके जो जुड़ने वाली स्पीसीज होती है वो लिगेंड होती है। और यहाँ पर सल्फर जो सल्फाइड आयन है वो एक उभय दंतुक लिगेंड है। इसमें बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और यहाँ पर सल्फर की नाभिक स्नेहिता लोन पेयर के कारण ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पहले कौन जुड़ेगा कार्बन के साथ में? सल्फर परमाणु। तो देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, कौन जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ गया SO3 और ये हो गया ऑक्सीजन माइनस। अब देखिए अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर हमने जो H+ लिया है वो अब जुड़ेगा। तो अगर हम इसके साथ में H+ जोड़ देते हैं तो SO3 और ये क्या हो जाएगा? OH हो गया OH। और देखिए अभिक्रिया के दौरान सोडियम आयन भी था, बाहर आया था सोडियम आयन, वो अब जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा? देखिए कि यहाँ पर
ऑक्सीजन कैसा था भैया, मैंने आपको बताया कि जो सल्फाइड होता है उसके 2 ऑक्सीजन परमाणुओं पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, SO3Na। इस तरह से सल्फाइड योगात्मक उत्पाद बनता है जब हम कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया करवाते हैं किससे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में। आप याद रखेंगे यहाँ पर जो नाभिक स्नेहता है वो कौन दर्शा रहा है, सल्फर दर्शा रहा है। और ये जो योगात्मक उत्पाद बनते हैं अगर हम इनको गर्म करें तनु अम्लों के साथ में या सोडियम कार्बोनेट के विलयन के साथ में इसको गर्म कर दें तो ये उत्पाद बना है, तो इससे हमें पुनः कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग जो है किया जाता है कार्बनिक यौगिकों में से एल्डिहाइड कीटोन के पृथक्करण में, विभेदन में, पहचान में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं अगली रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड से अगर हम अभिक्रिया को पढ़ें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन साइनाइड बना कैसे है। तो हाइड्रोजन साइनाइड हम बनाएंगे सोडियम साइनाइड प्लस H2SO4 की क्रिया से। H2SO4 को इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो देखिए ये हो गया प्लस, साइनाइड आयन होता है माइनस, प्लस और ये कैसा है माइनस। तो यहाँ से देखिए ये क्या बाहर निकल गया, क्या बाहर निकला HCN हाइड्रोजन साइनाइड और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। अब ये जो HCN बना है इसकी हम कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करवा देते हैं। कार्बोनिल यौगिक आप एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले सकते हैं और अगर अभिक्रिया करवाएं HCN के साथ तो HCN में देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है और साइनाइड कैसा है नेगेटिव। तो यहाँ पर नाभिक स्नेह कौन हो गया साइनाइड और इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन हो गया है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जब ये नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हो रही है तो पहले अटैक किसका होगा, नाभिक स्नेह का अटैक होता है पहले। तो नाभिक स्नेह का अगर पहले अटैक होता है तो देखिए इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में ये माइनस और ये प्लस, ध्रुवीयता के कारण क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये साइनाइड इसके साथ जुड़ता है। तो ये तो हो गया CN और ये आ गई ऑक्सीजन नेगेटिव। अब किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह का। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो उत्पाद बना है इसको कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये जो साइनोहाइड्रिन बना है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। जैसे हम मान लो एल्डिहाइड ले ले, एसिटल्डिहाइड से HCN की अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन जाएगा, इसे हम बोल देंगे किससे बनाया हमने, एसिटल्डिहाइड से, इसलिए हम बोलेंगे इसे बनने वाले उत्पाद को एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब देखिए ये जो साइनोहाइड्रिन यौगिक होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कार्बनिक संश्लेषण के लिए। कैसे, जो कार्बनिक संश्लेषण अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के हम उत्पाद या यौगिक बनाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं, देखिए कि जो साइनोहाइड्रिन यौगिक होते हैं अगर हम इनका अपचयन कर दें, पूर्ण अपचयन कर दें, क्या करें पूर्ण अपचयन कर दें, तो अगर साइनाइड समूह का अपचयन होता है तो ये बदल जाता है एमीन ग्रुप में। तो क्या बनेगा, देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया यहाँ पर OH, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बन गया है बीटा एमिनो एल्कोहल। तो बीटा एमिनो एल्कोहल के निर्माण में हम क्या काम में ले सकते हैं, साइनोहाइड्रिन को ले सकते हैं। इसी प्रकार देखिए वही साइनोहाइड्रिन ले रहा हूँ मैं। ये जो साइनोहाइड्रिन है यहाँ पर मैंने इसका पूर्ण अपचयन किया है। अगर मैं इसका आंशिक जल अपघटन कर दूँ, क्या कर दूँ, आंशिक जल अपघटन HOH कर दें अपन, तो अगर इसका आंशिक जल अपघटन करते हैं तो बन जाते हैं एमाइड। क्या बनते हैं, क्या किया अपन ने,
आंशिक जल अपघटन करते हैं, आंशिक जल अपघटन करने पर क्या बनेंगे? एमाइड बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा। तो हम इसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड बन गए। इसी प्रकार देखिए कि जो साइनोहाइड्रिन यौगिक हैं, अगर हम इनका कर दें पूर्ण जल अपघटन, क्या कर दें? पूर्ण जल अपघटन कर देते हैं, तो यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा OH से जुड़ा हुआ है, यानी कौन से यौगिक प्राप्त हो जाते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक। इसी प्रकार देखिए कि अगर हम साइनोहाइड्रिन यौगिकों का पहले अपचयन करें और फिर उनका जल अपघटन करें, जैसे देखिए ये साइनोहाइड्रिन यौगिक है, अगर हम इसका क्या कर दें? पहले अपचयन कर दें। तो अपचयन करने के लिए देखिए भाई, अपन ले रहे हैं SnCl2 प्लस HCl। जो हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे कार्बोनिल यौगिकों में, उसमें स्टीफेन अभिक्रिया आई थी, स्टीफेन अभिकर्मक SnCl2 प्लस HCl, और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 2H। अपचयन कर देते हैं। अपचयन करते हैं तो यहाँ पर बनेगा इमीन। क्या बनेगा? इमीन। और ये जो बना हुआ इमीन है, इसका अगर हम जल अपघटन करें, इसका HOH कर दें, तो HOH कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया? गई अमोनिया बाहर, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये अल्फा पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड बोल दें। यानी जो साइनोहाइड्रिन है वो कार्बनिक संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम बीटा एमिनो यौगिक बना सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड बना सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है। अब अगली अभिक्रिया है हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का अपना तीसरा जो उदाहरण है वो है गिरनार अभिकर्मक से। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं गिरनार या गिरनार्ड अभिकर्मक। देखिए जो कार्बोनिल यौगिक हैं महत्वपूर्ण अपन काम में लेते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या चीज़ है? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको रिएक्ट कर दें अपन किसी कार्बन गिरनार अभिकर्मक से MgI। ये मैंने लिखा है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एक गिरनार अभिकर्मक है, और इसको रिएक्ट कर रहे हैं अपन किसके साथ में? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इसमें देखिए कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट होता है अभिकर्मक के आने पर, तो ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव। और आपको याद रखना है कि कार्बन ये जो गिरनार अभिकर्मक है इसमें एल्किल ग्रुप पॉजिटिव होता है और धातु कैसी होती है? पॉजिटिव। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए जो मेथिल समूह है वो तो किससे जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ में, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ जाएगा? MgI। तो H, ठीक है, और इसके साथ में क्या जुड़ गया है? CH3, ये सिंगल बॉन्ड O MgI। अब ये जो बना हुआ योगात्मक उत्पाद है इसका हम कर दें जल अपघटन। क्या कर दें भाई? जल अपघटन। तो मैं इसका जल अपघटन कर रहा हूँ, तो हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे। तो आपको देखो CH3 CH2OH बनता हुआ दिखाई दे रहा है। CH3 CH2OH कितना डिग्री एल्कोहल बना है? 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे है ये 1 डिग्री एल्कोहल? क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितना डिग्री एल्कोहल बना है? यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल बना है। ऐसे ही देखिए कि अगर हम एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया कर देते हैं CH3 MgI से गिरनार अभिकर्मक से, तो अभिकर्मक के आने पर कार्बोनिल समूह के यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट, तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, कार्बन हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? देखिए कि ये तो इससे जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में,
डबल बॉन्ड किस में, सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, Mgi, तो CH3H इस कार्बन के साथ जुड़ गया CH3 और ये हो गया OMGi। अब बने हुए योगात्मक उत्पाद का हमें क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरह से तोड़ दें तो देखिए अल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। क्या हुआ, क्या बना देखिए, CH3 CHOH। कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से देखिए कि अगर हम कोई कीटोन ले लें, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एसीटोन। एसीटोन की क्रिया हम किससे कर दें, गिरनार अभिकर्मक से कर दें। तो देखिए भाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट होगा, ये माइनस और ये प्लस, जोड़ देते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है CH3 और ये एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, CH3 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट OMGi, और इसका क्या कर देंगे HOH, यानी हम इसका क्या कर देंगे जल अपघटन। तो क्या बनना है देखिए, कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी कार्बोनिल यौगिक की गिरनार अभिकर्मक से क्रिया होती है तो जो मध्यवर्ती योगात्मक उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन करने पर अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल। एसीटल्डिहाइड से कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी प्रकार जो एसीटोन है उससे कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। और ये रिएक्शन अपने अल्कोहल वाले रिलेशन में भी है, तो दोनों जगह काम में आ जाएगी ये। इससे अगला जो बची हुई रिएक्शनें हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।